मैं आज आपको बताऊंगा फिशलन इनो भगंदर हो जाता है तो क्या दवाइयों से ठीक हो जाता है क्या। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब मुझे भगंदर हो गया तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा क्या। फोन करके भी पूछते हैं लोग क्या ठीक हो जाएगा क्या। तो नहीं है इसका जवाब। क्यों है नहीं, सबसे पहले जान लें जो भगंदर होता है मलदवा से एक बाईपास टाइप बन जाता है। इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। और ये देख रहे हैं ये जो ट्रैक बन रहा है वो दोस्तों ट्रांसस्फिंक्टिक फिशला, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों स्फिंक्टर्स को पियर्स करते हुए ट्रैक बन रहा है, जिसके कारण आपको जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो आप जब भी सर्जरी कराने जाते हैं तो कोई इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता एक्सटर्नल स्फिंक्टर से। अगर कोई करता है तो क्या होगा, आपके यहाँ जो मल द्वार रोकने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी से गलती से अगर ज्यादा अमाउंट में एक्सटर्नल स्फिंक्टर पियर्स हो जाते हैं तो आपका मल रोकने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। तो सर्जरी जब कराई जाती है तो आप कोई भी इस ट्रैक को छेड़छाड़ नहीं कर सकता जनरल सर्जरी में इवन। तो इससे क्या होता है आपका रिकरेंट होता रहता है भगंदर। क्यों? क्योंकि अगर ड्रेन बना दिया जाता है वहीं आपका इंटरनल ओपनिंग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, आपका अंदर का जो ट्रैक है इंटरनल ओपनिंग है वो खुली रह जाती है। जब आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो फिर लैट्रिन का टुकड़ा इसी में घुस जाता है, चला जाता है। तो क्या होता है फिर से इन्फेक्शन क्रिएट होगा, पस आएगा, इन्फेक्ट क्रिएट होगा या फोड़ा बनेगा, ऐसे रिकरेंट होता रहता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इंटरनल ओपनिंग की वजह से होता है क्योंकि बार बार रिकरेंट होता है। और साथ साथ आपको स्फिंक्टर्स पियर्स नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, तो दिक्कत रहता है। वहीं आप लेजर भी कराते हैं, लेजर कराने से आपका जो ट्रैक है वो आपका क्यूरेट तो हो जाता है, जैसे लेजर फाइबर डाल के क्यूरेट तो हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन आप फिर मल त्याग के लिए जाते हैं। अगर बाई चांस एक भी टुकड़ा इसी मल ट्रैक में चला जाता है तो फिर से इन्फेक्शन क्रिएट होता है। तो ऐसे संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये रही जानकारी कि फिशलन इनो मेडिसिन से ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है। तो अगर इसकी बेस्ट थेरेपी के बारे में बात करें तो छारसूत विधि से देख रहे हैं, थ्रेड लाइगेट है इसमें पहले से ट्रैक में, तो ये छारसूत बांध दिया जाता है और एवरी 7 डेज में रिपीट किया जाता है। तो ये एक्सटर्नल स्प्रिंटर और इंटरनल स्प्रिंटर धीरे धीरे कटिंग करके नीचे लाते हैं, छेदन भेदन लेखन की तरह काम करता है छारसूत, इंसिजन स्क्रैपिंग और इंटरनल ओपनिंग को भी नीचे की तरफ लेते आता है। और एवरी 7 डेज में ट्रैक छारसूत चेंज होता है और धीरे धीरे ट्रैक से लेंथ का साइज घटता चला जाता है और बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये रही जानकारी फिशलन इनो में क्या ये मेडिसिन से ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है भगंदर। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको ऐसा हो गया भगंदर हो गया तो छारसूत विधि से अपना ऑपरेशन कराएं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक जरूर करिएगा ताकि